हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जय नर्ड्स। और आज की वीडियो में हम लोग तुम्हारे लिए लेकर आ गए हैं द अल्टीमेट 100 डे स्ट्रेटजी फॉर मैथ्स जेई 2025। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली कि लास्ट के 100 डेज में मैथ्स को कैसे पढ़ना है। बिकॉज ये वो 100 डेज हैं जहां पे तुम अपनी प्रिपरेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो या फिर उसे खराब कर सकते हो। तो हमने मेक श्योर करना है कि मैथ्स में हम लोग अपना बेस्ट स्कोर लेके आए। मैथ्स थोड़ा टफ सब्जेक्ट माना जाता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसमें मार्क्स स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट आज हम यही बात करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं। इसके अंदर मैं तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर्स बताऊंगा, एक्सपेक्टेड पेपर लेवल बताऊंगा एंड कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा जिन्हें तुम रेफर कर सकते हो। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द अल्टीमेट स्ट्रेटजी फॉर मैथ्स 2025। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड पेपर लेवल के बारे में। तो सभी को पता है, इट इज अ रियलिटी दैट मैथ्स का पेपर विल बी टफ। ठीक है, आज तक बहुत सालों से हम देख रहे हैं, लास्ट 3-4 साल से, कि मैथ्स बहुत टफ आ रही है। मेंस में भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहले से मान के चलना है कि मैथ्स टफ आएगी। दूसरी चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि इजियर क्वेश्चंस वहां पे होते नहीं है। मैथ्स के पेपर में इजियर क्वेश्चंस होते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, कुछ ना कुछ ट्रिक लग रही होगी, कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट होगा जो तुम्हें पता होना चाहिए जिस वजह से तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। वरना तुम्हें मतलब क्वेश्चन देख के ऐसा लगेगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक ऐसी ट्रिक होगी, एक ऐसा उसके अंदर नुआंस होगा जो तुम्हें पता होना चाहिए, वरना तुम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज है, अगर वो क्वेश्चन ईजियर है तो वो लेंदी हो सकता है। जैसे कई बार वेक्टर 3D वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, उनके बहुत फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, वही स्टेप्स करके आंसर आना होता है। लेकिन वो बहुत लेंदी होता है, एक एक दो दो पेज लग जाते हैं। तो इजी होगा तो या तो उसके अंदर कोई ट्रिक लग रही होगी या फिर वो लेंदी होगा। तीसरी चीज, पेपर टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। तुम्हारा केमिस्ट्री की तरह ये पेपर नहीं होगा कि तुमने क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखी, मार्क करे और आगे बढ़ गए। तुमको आता है नहीं आता तुम आगे बढ़ गए। मैथ्स के अंदर तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए टाइम को ढंग से मैनेज करना, ताकि तुम मैथ से भी एक अच्छा खासा आउटपुट ले सको। अब बात कर लेते हैं कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स की, या फिर एक प्रायोरिटी लिस्ट मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे बना के रख दी है। सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर एंड 3D। ठीक है, अब 2024 के सिलेबस के हिसाब से चलें, बिकॉज हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक नई छप चुकी है, तो हो सकता है सिलेबस ना चेंज हो। बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अगर सिलेबस 2023 वाला ही रिपीट होता है तो हम फिर कुछ कर नहीं सकते, वो तो एनटीए का रूल है। लेकिन अभी हम 2024 की बात करेंगे। तो वेक्टर 3D के अंदर प्लेन्स वाला पार्ट सारा डिलीट हो गया, तो मेन फोकस जो है वो लाइंस के ऊपर आ गया। एंड वो चीजें तुमने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ी थी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट ब्रशअप करने हैं और वो लाइंस वाला पार्ट सॉर्ट हो जाएगा। वेक्टर्स की बात करूं तो वेक्टर्स कुछ सालों से काफी इजी आ रहा है, बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वही क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के भी क्वेश्चन देखे गए हैं। दो इतना मेंस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एज आई टोल्ड यू मैथ्स का कुछ पता नहीं है हमें। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज की काफी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है कुछ लास्ट फ्यू इयर्स में। चैप्टर बहुत इजी आ रहा है, सिंपल एपी जीपी एचपी के क्वेश्चन आ रहे हैं। एजीपी दो डिलीटेड है, लेकिन इसके क्वेश्चन देखे गए हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि तुम इसे अवॉइड मत करना। तीसरे चैप्टर के ऊपर चलते हैं, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये चैप्टर ना थोड़ा ऐसा है कि इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये टफ भी आ सकता है और ये इजी भी आ सकता है। टफ क्यों आएगा उसका मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ, बिकॉज डिटर्मिनेंट से काफी चीजें डिलीट हो गई हैं। मैट्रिसेस का बहुत हैवी पार्ट है, जिसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाते हैं। तुम लोग मैट्रिसेस विजुअलाइज नहीं कर पाते, जिस वजह से तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो वाला पार्ट बहुत डिफिकल्ट है। अगर उस पार्ट को हटा दें, देन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बहुत ईजी है, बोर्ड लेवल के सवाल आ रहे होते हैं उसके अंदर। फोर्थ चैप्टर के ऊपर पढ़े तो दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। काफी सिंपल टॉपिक। डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को तो जितने भी एस्पिरेंट्स से हम बात करिए सबको आसान ही लगता है। वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस, वही सारी फॉर्म्स आ रही होती हैं। एक एग्जैक्ट फॉर्म के काफी क्वेश्चन आते हैं, दो एग्जैक्ट फॉर्म सिलेबस में नहीं है अगेन। बट ऐसा है कि एग्जैक्ट फॉर्म के साथ ये है कि एग्जैक्ट फॉर्म का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट से ही होगा। वो क्वेश्चन लीनियर से भी हो सकता है, होमोजीनियस से भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट से वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो अगर तुमने एग्जैक्ट फॉर्म पढ़ी है, तुम्हें आती है, तो तुम लगा सकते हो, नहीं आती तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना तो हो जाएगा। वरना तुम उनको डिफरेंट बाकी तरीकों से सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और हो सकता है आंसर ना आए। तो एग्जैक्ट फॉर्म के क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करके चले जाना। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अगेन काफी चीजें रिड्यूस हो गई हैं। मेजरली जो इस चैप्टर में से पूछा जा रहा है दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। वही डेरिवेटिव लेना है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लेना है, काफी सारे इसके टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम मिनिमम के, तो वो सारे क्वेश्चंस तुमने प्रैक्टिस करने हैं। सिक्स चैप्टर इज एलसीडी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये चैप्टर मैंने यहाँ पे क्यों डाला है, बहुत सारे बच्चों को चैप्टर डिफिकल्ट लगता है ना, आई अग्री कि क्वेश्चन इसके डिफिकल्ट आते हैं। लेकिन ये सिक्स नंबर पे क्यों है, तुम आगे चैप्टर्स देखोगे इससे आसान आसान चैप्टर्स है, लेकिन ये यहाँ पे इसलिए है बिकॉज ये चैप्टर से आसान क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इस चैप्टर में बच्चे घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं, बिकॉज लिमिट तुमको पता है कैसे सॉल्व होनी है, तुमको पता है डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम ये है कि एक्सप्रेशंस जो आते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का तुमने लिमिट फाइंड करनी होती है, फिर उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो वो एक्सप्रेशन देख के हम लोग डर जाते हैं।
तो उसका डर कैसे खत्म होगा? बार बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तुम 2023 2024 के क्वेश्चन उठाओ, एडवांस के भी क्वेश्चन उठा सकते हो, उनके एक्सप्रेशन से घबराओ मत, टाइम इन्वेस्ट करो, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो, क्वेश्चंस हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स के अंदर कुछ मुश्किल नहीं है, बस ये जो तुम घबरा जाते हो ना एक्सप्रेशन देख के, वो घबराहट को हमने खत्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं। चैप्टर नंबर 7, एरिया अंडर कर्व, जिसको तुम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी बोलते हो। इसमें से मैंने डेफिनेट इंटीग्रल वाला पार्ट हटा दिया, सिर्फ एरिया वाली बात करेंगे। बहुत सिंपल है, तुम्हें मेन जो काम होता है इसके अंदर वो होता है सिर्फ ग्राफ प्लॉट करने का। एक बार ग्राफ प्लॉट हो गया, देन एरिया निकालना बहुत आसान है, सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल तुमको आना चाहिए कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी चैप्टर है। 8th चैप्टर की बात कर लेते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब बाइनोमियल थोड़ा टफ टॉपिक है, इसके अंदर काफी सारी आइडेंटिटीज हैं, काफी सारे समेशन के रूल्स हैं, हमें तो याद नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने ये इसलिए डाला है बिकॉज मैंने तुम्हें वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी बोला दैट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट स्कोरिंग 100 इन मैथ्स। ठीक है, दिस वीडियो इज अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर, बिकॉज मैथ्स के अंदर बहुत लो स्कोर के ऊपर भी 99 परसेंटाइल बन जाती है। तो बाइनोमियल मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए लिख के दिया है बिकॉज बाइनोमियल से कोएफिशिएंट्स के बारे में, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में ये क्वेश्चंस काफी रिपीट हो रहे हैं, और इनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज है। तुम्हें बाइनोमियल एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा, मतलब उसका रिड्यूस्ड फॉर्म दे रखा होगा, और तुम्हें बताना है कि इसका एक्स की पावर 6 का क्या कोफिशिएंट होगा, या फिर इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नॉट इवन टाइम कंज्यूमिंग। तो अगर तुम्हें ये चीजें भी नहीं पता होंगी तो तुम 4 मार्क्स बहुत इजीली लूज कर दोगे। तो ये चीजें जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी की। ये भी थोड़ा सा ऐसा स्वीट स्पॉट टाइप से। ठीक है, लोगों को कुछ पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता। ठीक है, तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी के लिए मैं तुम्हें एक चीज ये गाइड करूंगा दैट डोंट गो फॉर वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। ठीक है, कि तुम सर्कुलर टेबल वाले कॉन्सेप्ट याद कर रहे हो और पता नहीं क्या क्या डिफिकल्ट डिफिकल्ट पीएनसी वाली चीजें याद कर रहे हो। मैथ्स के पेपर में जो जेई मेंस में मैथ्स आ रही है, उसमें जो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है ना, दैट इज कम्प्लीटली लॉजिक बेस्ड। वो तुमसे बस ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये बच्चे को मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम दी है, इससे ये सैंपल स्पेस के बारे में सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा, फेवरेबल आउटकम्स के बारे में सोच पा रहा है नहीं सोच पा रहा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन रहे हैं, उन केसेस के बारे में सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा। तुम अगर ये लॉजिकली चीजें सोच पा रहे हो ना, देन क्वेश्चन इज वेरी इजी। फिर तुमको बस वो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स करना है, वो जेई मेंस को पता है कि तुम वो कर लोगे। वो बस तुम्हारा ये टेस्ट करना चाहते हैं कि तुम ये फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये चीज ढूंढ पा रहे हो क्या नहीं। तो ये बहुत लॉजिकल बेस्ड जा रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स वाली चीजें पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं। इवन तो अगर तुम चाहो तो जरूर पढ़ सकते हो, ऐसे कोई मना ही नहीं है। ठीक है, 10th चैप्टर पढ़ते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये चैप्टर बहुत आसान है, रूट्स और कोफिशिएंट्स के रिलेशन के ऊपर पूछा जा रहा है, लेकिन मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा लास्ट में डाला है बिकॉज इसकी वेटेज बहुत कम देखी गई है। ठीक है, दो तीन जितने भी सेट वगैरह आते हैं उसमें से एक के अंदर ही दिखता है, दो तीन शिफ्ट में से एक में दिख जाता है। तो इतनी वेटेज नहीं है, लेकिन चैप्टर बहुत आसान है। वही अल्फा बीटा दे रखा है, उससे तुम्हें सम प्रोडक्ट वगैरह के कोफिशिएंट्स के रिलेशन बता रखे हैं। न्यूटन्स फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। न्यूटन्स फॉर्मूला के ऊपर काफी क्वेश्चन आए हैं, तो एक बार उसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, 11th है सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन। ये भी काफी बेसिक चीज है। सेट्स और रिलेशन तो मतलब इजी ही है, तुम लोग बस ये है कि तुम लोग इन चीजों को इग्नोर कर देते हो, इसलिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो सेट्स एंड रिलेशंस को ढंग से पढ़ लेना, बहुत लाइटली मत लेना। एक आध दो क्वेश्चन आ गया तो हम बहुत इजीली 4 मार्क्स 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कुछ स्टूडेंट्स को जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, तो आई वुड रेकमेंड कि एक बार फंक्शंस अच्छे से पढ़ लो, बेसिक्स को क्लियर कर लो, उससे आगे भी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री और फिर डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वगैरह में सब में हेल्प होगी। ठीक है, 12th स्ट्रेट लाइंस एंड कोनिक सेक्शंस। ये चैप्टर इतना लास्ट में इसलिए आया बिकॉज ये टफ है, लेंदी है, इसमें से मार्क्स स्कोर करना मुश्किल है। लेकिन अभी भी इसको मैंने 12 नंबर पे रखा है बिकॉज इसमें से मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने अपने नोट्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि दैट इज डिफिकल्ट बट हाई वेटेज। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो एक शिफ्ट के अंदर ही कोनिक सेक्शन के दो दो तीन तीन क्वेश्चन देख लोगे। तो अगर किसी की कोनिक सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो तो बहुत इजीली 12 नंबर 16 नंबर स्कोर करके लेके जा रहा है। 4 नंबर का एक स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आ जाएगा, और जिस बच्चे ने कोनिक सेक्शन बिल्कुल छोड़ रखी है उसके पास 16 नंबर का ड्रॉप है। ठीक है, तो वही बात है कि ये चैप्टर्स डिफिकल्ट है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम दोगे तो ये चीजें हो जाएंगी। कोनिक्स के अंदर हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें गणन ने रेकमेंड किया था कि जिन्हें कोनिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है ना, वो पैरामेट्रिक फॉर्म से चीजें याद करना शुरू करो। इसके अंदर क्या होगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म्स तुमको ज्यादा चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, बहुत छोटी छोटी चीजें रटनी पड़ेंगी, और तुम पैरामेट्रिक फॉर्म से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ पाते हो एज कम्पेयर टू जो बाकी फॉर्म्स है हमारा पोलर वगैरह। ठीक है, क्योंकि अभी पोलर फॉर्म को तुम विजुअलाइज नहीं कर पाते, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म को तुम विजुअलाइज इजीली कर पाओगे। इसलिए गणन ने एक वीडियो में रेकमेंड किया था तुम पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करो, तो आई वुड रेकमेंड कि तुम एक बार पैरामेट्रिक फॉर्म से ट्राई करना, कोनिक्स याद हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट है लेकिन याद हो जाएंगे। फटाफट लास्ट के 3 चैप्टर्स की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी आईटीएफ। ठीक है, ये चैप्टर्स
मॉडरेट्स हैं, मतलब खास मेरे को भी नहीं पसंद है और मेरे को लगता नहीं है ज्यादा स्टूडेंट्स को पसंद होंगे ये। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करनी होती है, डायरेक्ट बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। आईटीएफ से क्वेश्चंस काफी देखे गए हैं कि डायरेक्ट आए हुए हैं, ट्रिगो से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देखे गए, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल्स, इंटीग्रेशन, इस सब के अंदर यूज होते हैं। तो बहुत बेसिक सा ही चैप्टर है, इसके अंदर कुछ खास रटने वाला नहीं है, बस तुमको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए और तुमको डोमेन वगैरह पता होनी चाहिए, ये तुम्हारी इनवर्स फंक्शंस के। ठीक है। फाइनली लास्ट दो चैप्टर, इंटीग्रल कैलकुलस। तो तुम्हारी डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट है जिसमें काफी सारे किंग्स रूल वगैरह है, और जो तुम्हारा नॉर्मल इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो टफ नहीं है। अगेन सेम चीज एलसीडी जैसा, कॉन्सेप्ट वाइज कुछ टफ नहीं है। प्रॉब्लम इसकी एक्सप्रेशन देख के हम घबरा जाते हैं और हम लोगों को फॉर्म्स याद नहीं होती कि किस टाइप के इंटीग्रल के अंदर क्या हमको सब्स्टिट्यूशन वगैरह करनी होती है। तो ये चीजें हमको याद होंगी तो हम कर लेंगे, नहीं होंगी तो हम नहीं कर पाते, इसलिए मैंने इसको बहुत लास्ट में रखा है। एंड फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लास्ट में रखने का बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन ये था कि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पसंद नहीं थे, और मेरे जितने भी आजकल एस्पिरेंट से बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा टफ सा चैप्टर है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं, बाकी मैथ से काफी डिफरेंट है। तो अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स अच्छा लगता है तो तुम इसको लिस्ट को ऊपर रख सकते हो। अगेन तो ये लिस्ट मेरे हिसाब से तुम चाहो तो ऊपर नीचे कर सकते हो, जो इसको डेडिकेटेडली फॉलो करना चाहता है वो भी कर सकता है, इस लिस्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैंने लास्ट में रख दिया बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। लास्ट में आ जाते हैं हम लोग की रिसोर्सेज के ऊपर, फटाफट वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले नेहा अग्रवाल मैम का चैनल तुम लोग जानते हो, नेहा अग्रवाल मैथमेटिकल इंक्लाइंड। मैम के चैनल के ऊपर लेवल वाइज, चाहे तुम बिगिनर हो चाहे तुम एडवांस हो, तुम्हारे लिए हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग और हर तरह की थ्योरी सेशंस ले रखे हैं मैम ने। तुम उनकी कोई भी प्लेलिस्ट उठा के अपने लेवल के हिसाब से देख सकते हो। दूसरा, अरविंद कालिया सर हैं, वो वेदांतु पे पहले पढ़ाते थे, अब वो जेई नेक्सस के ऊपर पढ़ा रहे हैं। दोनों के ऊपर उन्होंने लेक्चर्स ले रखे हैं। वेदांतु पे उनकी रुद्रा सीरीज है जिसमें पहले उन्होंने माइंड मैप से रिवीजन करा रखी है और उसके बाद उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग करा रखी है, तो तुम उसे देख सकते हो। फाइनली मंजिल 2022 जो थी वो येलो ग्रीन थंबनेल वाली, एंड मंजिल लेजेंड्स 2023 वाली, तो उसमें तुम्हें प्रिसाइज, और प्रिसाइज इन द सेंस कि मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम थ्योरी मिलेगी, तुम्हें थ्योरी सारी कंप्लीट कर दी जाएगी एंड इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस की तुम्हें प्रैक्टिस करवा दी जाएगी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर। ठीक है। तो ये थे तुम्हारे एक्सपेक्टेड पेपर लेवल, हाई वेटेज चैप्टर्स एंड की रिसोर्सेज। तो मैथ्स में रह गए 100 डेज। ठीक है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम टाइम है, लेकिन ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो अभी हमें गियर अप करना है, हमें पढ़ाई करनी है। अब हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना बाकी चीजों से, सोशल मीडिया वगैरह से। कोशिश करनी है कि अब हम लोग पढ़ाई 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 पे ध्यान दें। और तुम्हारे कोई डाउट्स हो तो जरूर कमेंट्स में मेंशन कर देना, और कोई तुम्हें वीडियो चाहिए हो तो हमें बता देना। टिल देन, दिस इज जिल्म नोचा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।